मैं ये कह रहा था 500 साल से वो राम मंदिर क्यों नहीं बने थे? 500 साल की बाद ही बना है। पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट था, वकील था, जज था, पहले भी तो था। 70 साल से तो इन्हीं को सरकार था। पहले क्यों नहीं बनी जो आप मोदी की भाजपा की सरकार में बनी है? मोदी जी ने इतने काम कराए देशों के लिए, क्या कितना ने काम किया बताओ? कितने गरीबों का घर दे दिया, शौचालय दे दिया, नल जल दे दिया, क्या कहते हैं उज्ज्वला गैस दे दिया, आयुष्मान भारत दे दिया, और क्या चाहिए, जनधन खाता दे दिया। नहीं किया कुछ बीजेपी। धर्म की राजनीति है या नहीं है इनसे पूछो पहले तो। ये बताइए धर्म की राजनीति की है कि नहीं? धर्म की राजनीति नहीं है। ये देखिए हमारा देश में जो राम मंदिर है वो बनना चाहिए था, धर्म का नहीं है। धर्म का राजनीति कहाँ से है मैडम? घर बने सबके बने, सारी सोसाइटी में घर टूटे, मिली दोनों को मिली। जिसके घर टूटे आपके घर टूटे मिला है ना, जिसके घर टूटे मिला है। कौन सी न्यूज में आंकड़ा बताओ, कौन सी न्यूज में दिखाओ निकाल के। मुरादाबाद में हमारे घर टूटे, सबको मुआवजा मिला है भैया, सबको मुआवजा मिला है। बनने के टाइम पे लोगों के घर टूटे हैं, बेचारे बिलक रहे हैं, तुम जाके देखो। और वो ऐसा नहीं किसी और कम्युनिटी के, हिंदू कम्युनिटी के, किसी और कम्युनिटी के तो नहीं है। उनसे जाके बड़ी सर्दी में नहीं बोल रहा है कोई उसके बारे में। एक आजा बेचारा सोशल मीडिया का यूट्यूबर चला गया तो वो दिखा भी रहा है, गलती से दिख रही है वो चीजें। अपने ऊपर के वो 400 प्लस बोल रहे हैं और 400 प्लस ही आएंगे। अरे भैया कहने को कुछ भी कहा था, गुंडा ही राज है, सब कुछ चलता है, ठीक है। गुंडा राज तो खत्म कर दिया इन्होंने। सही बोल रहे हैं, जरा बताएंगे गुंडा राज कैसे है? क्या हुआ, ताली बजा के रह गए? मैडम पहले तो उन्होंने 500 साल बोले, इनसे पूछो देश का गुलामी भाग जाएंगे जवाब। ये 500 साल की बात कर रहे हैं, देश को आजाद हुए 500 साल हो गए हैं। इनसे पहले तो ये पूछिए। दूसरी बात, धर्म की राजनीति कैसे नहीं हो रही है? हम धर्म से हिंदू हैं, देखिए होम बना रखा है, ऐसा तो नहीं अदर कम्युनिटी से हूँ, ठीक है। मेरा एक चीज पूछना है इनसे कि हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से किसी भी चीज को, अधूरी चीज को खंडित माना जाता है। खंडित मतलब बेकार भूतिया चीज माना जाता है, खंडित माना जाता है ना। तो उस मैडम कंप्लीट नहीं हुआ, अधूरी चीज के अंदर इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करा दी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इनका काम नहीं था प्राण प्रतिष्ठा कराना। हमारे हिंदू में सनातन में अखंडित, या जो आप कह रहे हैं आधा मंदिर का तो कुछ नहीं, अखंडित उसे कहा जाता है जो टूट चुका हो, जो बना ही नहीं है उसको तुम प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर रहे हो मैडम? बन तो रहा है ना, तो बन रहा है, बना नहीं है। और दूसरी बात, घर में गृह प्रवेश होता है, अधूरे में नहीं करते मैडम, अधूरे में बनते ही तो होता है, अधूरे में नहीं, घर बनने के बाद होता है वो नींव घर बन जाता है जब होता है, तब होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है। नींव के टाइम पे पूजा अलग होती है, नींव का सिस्टम अलग होता है कि भैया आप पहली ईंट धर रहे हो तो नारियल फोड़ के शुरुआत कर रहे हो, नहीं खंडित ही होता है वो। और शंकराचार्य जी हमारे देश में, हमारे हिंदुत्व के अंदर शंकराचार्य को ज्यादा माना जाता है। शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि भैया अधूरे मंदिर में तुम प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हो? और दूसरी बात, राम जी बड़े हैं या मोदी बड़े हैं, मुझे तो ये जानना है। अगर मोदी बड़े हैं तो राम जी कैसे छोटे हो गए? और राम जी क्या 2014 से पहले राम जी नहीं आए थे? राम जी नहीं आए थे पहले? एक बात बताइए, राम जी तो इनकी उंगली पकड़ के यूं चल रहे हैं फोटो में, मतलब विज्ञापन भाई इनका पूरा सोशल मीडिया सपोर्ट कर रहा है, इनका ये पूरा यूज कर रहे हैं उसको, ऐसे पकड़ के ला रहे हैं। वो तो मतलब भगवान से बड़े तो मोदी जी हो गए और राम जी छोटे हो गए बच्चे की तरह। कमाल की बात कर रहे हो भाई, हमारे धार्मिक चीजें ये हम मानते हैं। ये सही है क्या सर? क्या चीज? मोदी जी लेके आए राम जी को या राम जी लेके? एक बात बताओ, पहले मोदी जी आए थे या राम जी आए थे? ऐसे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, पहले राम जी आए थे दुनिया में या मोदी जी आए थे? जाहिर सी बात है, राम जी आए थे। तो फिर कौन लेके आए? विज्ञापन के माध्यम से। तो राम जी मोदी जी को लाए ना कि मोदी जी राम को लेके आए हैं? लॉजिक है, सीधी बात है। हमारे माँ बाप हमें लेके आए ना, मेरी बात सुनो, हमारे माँ बाप हमें लेके आए ना, हम तो अपने माँ बाप को नहीं लेके आए, तो ये कहाँ का लॉजिक है? नहीं, बिल्कुल सहमत है आपकी बात से। और बदलाव की बात ऐसी है, मैडम इतने साल 70 साल से चल रही थी कांग्रेस की गवर्नमेंट, लोग ऊप भी गए थे, ऐसी बात नहीं है, लोग ऊप भी गए थे कि भैया कुछ बदलाव होना चाहिए, सबको बदलाव चाहिए। घर में अगर 5 मेंबर है और 5 अगर गलत को सही बोलेंगे ना तो वो गलत सही हो जाएगा, लेकिन वो बाद में नुकसान देगा। अगर 3 गलत और 2 सही बोलेंगे तो डिबेट होगी, और डिबेट होगी, नतीजा निकलेगा, वो ज्यादा बेटर होगा। हो सकता है आप गलती में गड्ढे में गिरने से पहले बच जाओ, ये ज्यादा जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ये तो अपोजिशन को खत्म ही करना चाहते हैं, अपोजिशन खत्म हो जाएगी। चंडीगढ़ में देख लो ना, चंडीगढ़ में क्या हो रहा है? चुनाव की बात कर रहे हैं, देख लिया ना, मेयर चुनाव में सबने देख लिया। अब क्या रह गया? दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, सबके सामने वीडियो क्लिपिंग आ गई, सब कुछ आ गया। और ये चोरी नहीं, तो सीना चोरी है, डकैती डल रही है सीधी। ये कहाँ का तरीका है? ये लोकतंत्र। मुरादाबाद के अंदर, बहुत बड़ा मुद्दा छेड़ रहा हूँ, मुरादाबाद के अंदर हमारी जिसको माता बोलते हैं, काट दिया गया, ठीक है। और पूरा सरेआम लल्लन टॉप की न्यूज है, आप जाके देख सकते हैं, बजरंग दल वाले करवा रहे हैं। तो मतलब वो उनको तो धर्म का राजनेता माना जाता है, वो करवा रहे हैं। कैसे हो रही है ये चीजें? इसके बारे में कोई हाँ नहीं बोलेगा उस टाइम पे। तो मैडम एक चीज बताइए, मोदी जी कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, ठीक है, आप बैंक जाइए लोन लीजिए, बैंक जाते हैं कहते हैं आपको लोन नहीं मिलेगा। कौन कहता है? बैंक वाले कहते हैं कि लोन
नहीं मिलेगा। वो कहते हैं कि आप जो है उसका आप सैलरी सर्टिफिकेट लाओ। अच्छा। ठीक है, जो बंदा छोटी मोटी नौकरी कर रहा जी, है जी। वो सैलरी सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा? ठीक है, बैंक वाले कहते हैं कि जी ये फॉर्मेलिटी लाओ, ये फॉर्मेलिटी लाओ। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? बंदा मिडिल क्लास का आदमी रोजगार कहाँ से करेगा? उन्हें प्रूफ तो चाहिए। अरे प्रूफ दे तो रहे हैं आपको, आधार कार्ड दे रहा हूँ, पैन कार्ड दे रहा हूँ, वोटर पहचान पत्र दे रहा हूँ, और क्या दूँ? मिडिल क्लास वाला आदमी जो 15-20 हजार रुपए कमाने वाला है हमारे हाथ कैसे करेगा? में मैंने साहब चाय पिलवाया, गड्डी हमारे हाथ में, तो वो होता है 5 लाख। पैसा देंगे तो होगा। ऐसे कैसे है? कोई कार्रवाई होती है, तरीका होता है। ऐसे कैसे सुनिए, देंगे? एक मिनट सुनिए। मोदी जी कहते हैं कि आप बैंक जाओ, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। अरे कहाँ मिल रहा है लोन? ये तो दिखा दो। बैंक वाले कहते हैं जाके मोदी जी से बात करो। पर आपको मौका तो मिल रहा है ना डॉक्यूमेंट दिखाने का। बोलो जी बोलो। आपको आप कागज दिखाइए ना। कम से कम कोई स्कीम तो है कि आप डॉक्यूमेंट दिखा के लोन ले सकते हो। पहले तो स्कीम भी नहीं थी, पहले तो कोई स्कीम भी नहीं थी। अभी कम से कम स्कीम तो है कि आप पेपर दिखा के पहले भी स्कीम थी। चाय पिलाओ, गड्डी हाथ में दे दो, जाओ ले जाओ पैसा। बात नहीं है। थोड़ा ना होता है। फिर मैं वही कह रहा हूँ, कह रहे हैं रोजगार करो। अरे रोजगार कैसे होगा? जब पैसा आएगा तभी तो रोजगार होगा। हम लोग उतना कमा नहीं पाते, बैंक जाएंगे। जीडीपी के बारे में बात नहीं करेंगे, इन्हें जीडीपी का भी नहीं पता होगा मेरे ख्याल से। 10.5% जीडीपी आराम से जी, आराम से। देखिए देश में पैसा कहाँ से आएगा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। आज तक कांग्रेस हो या कोई भी पहले की पार्टी हो, किसने किया? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया कहीं से? कहीं से नहीं आया। विदेशी निवेश भारत में कभी आया ही नहीं, गया है बस। बस गया है। ये सरकार कम से कम ये तो कर रही है कि विदेशी निवेश आ रहा है। यहाँ पे क्या इंटरेस्ट हो रहा है बताओ? कितने लोगों को नौकरी मिल गई? देखिए अरे भाई सुनो, एक मिनट, एक सेकंड, कागज में फॉर्मेलिटी होता है कि हमने नौकरी निकाली। अगर इतना पैसा आता तो इतना कर्जा क्यों है देश में? कितना कर्जा है? कितना कर्जा है? बताइए। पता ही नहीं। बताइए जरा इनसे पूछिए, हमें नहीं पता इनसे। एक सेकंड। मोदी जी कहते हैं हमने 4 लाख नौकरियां दी। अच्छा। कहाँ है 4 लाख नौकरियां? नहीं है। कहाँ है? बोले तो 2 करोड़ लोगों को मिला। कहाँ है? उनको मिला है। आगे आगे बोलिए, क्या कह रहे हैं? इन्हें नहीं मिली तो किसी को नहीं मिली। आपको मिले तो मैं कौन सा करूँ? ये मुझे मिली है। मैडम, अगर इतना विकास हो रहा है ना देश में, इतना ज्यादा विकास हो रहा है, और जीडीपी क्यों गिर रही है हमारे देश की? हमारी जीडीपी गिर क्यों रही है, ये बता दे जरा। 2014 में तो 10.5% से बढ़ रही थी और अब 7.5% पे आ गई है। तो बोले विकास बढ़ रहा है। विकास हो रहा है, कमाल है। कोविड के बाद सारे देशों की जीडीपी नीचे जा रही है, ठीक है। और रही बात अगर हमारे देश की बात करें तो आपको पता होगा नंबर 1 ग्रोइंग जीडीपी इंडिया की है अभी फिलहाल। इनके हिसाब से जीडीपी हाथ से लिख दो तो बन जाए। मोदी ने लिख दिया और बन गया। ऐसी है क्या? ऐसी बनती है क्या? कैसे बनता है? ऐसे कैसे लिख देंगे? हो गया ना? नहीं, ऐसे कैसे पूछना चाहिए। इनसे पूछ रहा हूँ, ये थोड़े लिखे। यही तो पूछना चाह रहे हैं, 24 घंटे कैमरा मैनी पे आके ये ऐसे जीडीपी बन जाती है? आप बताइए फिर मुझे, ऐसे बन जाती है क्या? आप बता रहे हो 24 घंटा कैमरा, जो सोशल मीडिया जो चल रही है आज का, अगर मैं आपसे ही पूछूं ना, आपके घर में ही बच्चे आपके जाने के बाद मोबाइल ही चलाते होंगे और उसमें हेलो गाइस और हेलो गाइस करते होंगे। 30,000 रुपए का मोबाइल लेके घूम तो रहे हैं उसका बच्चा, और क्या चाहिए? 30,000 रुपए अपनी मेहनत से ले रहा है, गवर्नमेंट दान में नहीं दे रही है। काम कर रहा है दुनिया भर का। और सुनिए भाई साहब, इसी मार्केट के अंदर अगर मजदूर की तनख्वाह पूछी जाएगी, मजदूर की तनख्वाह पूछी जाएगी तो 2014 के अंदर 14,000 कमाता था आदमी। रुकिए जरा, बड़ा मुद्दा उठा रहा हूँ बाबू जी, बड़ा सुन तो लीजिए पहले, देखिए अरे क्या बाबा, कह रहे हैं। अकेले अकेले लड़ाई करनी है क्या? देखिए 2014 के अंदर भी आदमी 14,000 रुपए कमाता था, 500 रुपए के अंदर इतना काम कर लेता था। दिन में दूध कितने का आता था उस टाइम पे? अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं अब सैलरी बढ़ गई है। मोदी जी कह रहे होता हैं होगा बहुत ज्यादा। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं अब सैलरी बढ़ गई है। कैसे बढ़ा सैलरी? नहीं बढ़ा। कहाँ सैलरी बढ़ा? नहीं बढ़ा है। बेलदारी का बढ़ी है कि बढ़ी? हाँ, नहीं बढ़ी। सैलरी कहाँ बढ़ा? खर्चा ज्यादा है। बोलना चाहूंगा, लेकिन इन लोगों ने मतलब एजुकेशन पे हाँ। जीएसटी लगाया, सबसे गंदा काम हुआ। गंदा काम किया तो। सबसे गंदा काम हाँ। किया। यदि आप एजुकेशन पे जीएसटी लगाओगे तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। कभी नहीं कर पाएगा। एजुकेशन हॉस्पिटल ये चीज भरी करनी की, उन चीजों को भरी करो, जी। बाकी चीज को भरी मत करो। हाँ। अच्छा, कौन सुधार कर सकता है? क्या लगता है कौन सुधार करेगा? कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। ये चलता ही रहेगा, चलता ही विपक्ष में नहीं होना रहेगा, चाहिए। कुछ भी नहीं होगा, चलता ही रहेगा। यदि धर्म निरपेक्ष पे रहोगे ना, तो सब वो कुछ हो किसी भी जाएगा। धर्म का हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। हाँ। यदि हर लोग धर्म निरपेक्ष पे काम करेगा ना, तब विकास के लिए बात तब देश तरक्की करेगा। अच्छा, अदरवाइज किन्हें देख रहे हैं जो ये चेंजमेंट कर पाएगा? क्या? आप जो कहना चाह रहे हैं उन मुद्दों पे कौन खरा उतर आएगा? प्रधानमंत्री पद पे किन्हें देख रहे हैं? जी देखो, मैंने देखा है मनमोहन जी से, मैंने अच्छा कोई प्रधानमंत्री इस दुनिया में अभी तक नहीं देखा है। इससे अच्छा विपक्ष में कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी तक कोई नहीं है। मोदी जी काम नहीं कर रहे। नहीं रहा है, मोदी सरकार मोदी जी भी काम नहीं कर रहे हैं। जो खड़गे जी हैं बड़े तजुर्बे। देखो क्या बोल रहा है, जो राम का नहीं है वो काम का नहीं है। जाति धर्म का बात हो रहा है कि नहीं? एक तरफ हाँ? देश का जाति धर्म से चलेगा?
बहुमत से जीतेगा। हर हर मोदी हर हर मोदी मोदी कैसा सोल मचाना कम करो। ठीक से है मोदी जी आएंगे। मुझे तो लग रहा है बीजेपी 2014 के बाद बनी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। बीजेपी थी नहीं पूरे अस्तित्व में पूरी दुनिया में, बीजेपी बनी है। बेईमानी से जीत रहे हैं, लोकतंत्र खत्म कर रही है। मेयर चुनाव में वो क्या कहते हैं बीएसपी का काम है, हमेशा बोलती है मशीन में दिक्कत आ गई है। कांग्रेस बीजेपी की सरकार आती है, हमेशा बोलती है मशीन में बैलेट पेपर में कराओ, बैलेट पेपर में करा के दिखाओ। बाकी सब थल्ले थल्ले। ये मायावती पे बोल रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, इनसे पूछे जरा, मोदी जी ने कितनी आईटी सेक्टर बना दिए। नोएडा जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू बना के देता है ना, वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू बनाने वाला मायावती का बनाया हुआ है। इनसे जरा पूछे कि मोदी जी ने कितने बना दिए, योगी जी ने कितने बना दिए आईटी सेक्टर। एक पार्क में बहुत सारे हाथी बनाए थे मायावती, वही कह रहा हूँ। मोदी जी ने एक हाथी थोड़ा बनाया, एक हाथी नहीं 1000 हाथी बनाए एक ही पार्क में। मैं गया था लखनऊ वाले ना, मैंने पता है 1000 हाथी खड़े कर दिए। और पता है क्या बना? एक मिनट, बीजेपी वाला क्या बना? कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। राम मंदिर बना है, राम मंदिर का रोजगार देगा, राम मंदिर रोजगार देगा।